Today we are going to start with our chapter 24, the bonds of oneness. So चलिए start करते हैं with our introduction part. Our country has certain symbols called national symbols. हमारी country के क्या होता है बेटा, कुछ अपने symbols होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, national symbols कहते हैं, which binds us together, जो हमें क्या करते हैं, हम सभी को एक साथ बांध कर रखते हैं. Let us know about them. तो चलिए read करते हैं. The first is the national flag. Our national flag has three colors and is called the tricolor or तिरंगा. हमारा जो national flag है उसमें three colors होते हैं, as you can see in the picture, and that's why it is called tricolor or तिरंगा. The national flag is normally hoisted on all important government buildings. अगर हम national flag की बात करें तो क्या किया जाता है बेटा, जितनी भी national buildings होती हैं या government की कुछ important buildings होती हैं तो उन पर ये hoist किया जाता है. The three horizontal bands of colors white, saffron and green आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ. अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, तीनों ही कलर के इक्वल बैंड होते हैं. फर्स्ट इज सैफ्रॉन, देन वाइट एंड देन ग्रीन, एंड इट इज इक्वल इन लेंथ और ब्रेथ. द सैफ्रॉन बैंड इज एट द टॉप एंड द वाइट बैंड इन द मिडिल एंड द ग्रीन बैंड इज एट द बॉटम. ऑल राइट चिल्ड्रन, इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड there is a navy blue chakra or wheel with 24 spokes. So as you can see over here, यहाँ पर क्या है बेटा, एक ब्लू कलर का एक नेवी ब्लू चक्र बना है जिसमें क्या है 24 स्पोक्स गिवन है. लेट्स प्रोसीड अहेड इन द चैप्टर विद द अनदर पैराग्राफ. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कलर्स दैट आर गिवन इन द ट्राइकलर. राइट, द थ्री हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ कलर वाइट, सैफ्रॉन एंड ग्रीन, एज यू कैन सी. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. द सैफ्रॉन कलर स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस. अगर हम सैफ्रॉन की बात करें तो वो क्या करता है बेटा, ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है. द वाइट स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड पीस. जो वाइट कलर है वो ट्रुथ और पीस को रिप्रेजेंट करता है. एंड द ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस. और ग्रीन कलर क्या है बेटा, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है. द चक्रा रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस. और चक्रा से क्या पता चलता है कि हमें हमेशा कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस करते रहना चाहिए. There are certain rules for hosting the national flag. अगर जब भी हमें कोई नेशनल फ्लैग होस्ट करना होता है तो क्या करते हैं बेटा, उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स बने हुए हैं दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर. तो चलिए रीड करते हैं. वी कैन होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन आवर हाउस टॉप्स ओनली ऑन नेशनल फेस्टिवल्स. अगर कोई भी नेशनल फेस्टिवल आता है केवल तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने हाउस रूफ पर जितनी भी फ्लैग होस्टिंग है वो कर सकते हैं. द यूज़ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑन कार्स एंड अदर व्हीकल्स इज़ नॉट अलाउड. तो जितने भी अदर व्हीकल्स होते हैं जैसे कार हैं या फिर डिफरेंट थिंग्स हैं उन पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, फ्लैग को पहनना अलाउड नहीं होता है. व्हेन रेज्ड द सैफ्रॉन बैंड शुड बी ऑन टॉप. और जब भी हम कोई फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो उसमें सैफ्रॉन शुड बी ऑलवेज ऑन टॉप. नो अदर फ्लैग कैन बी हायर दैन द नेशनल फ्लैग नॉर टू इट्स राइट. हमें क्या नहीं होना चाहिए बेटा, कोई भी दूसरा फ्लैग इतना ज़्यादा हमें हाई नहीं रखना है जितना हमें नेशनल फ्लैग को हमेशा हायर रखना है. Any other flag if hosted with it must be to its left and lower than it. अगर हमें कोई और दूसरा फ्लैग होस्ट करना है तो या तो हमेशा वो उसके लेफ्ट में होना चाहिए और हमेशा उससे नीचा होना चाहिए. It is always taken down at sunset. और जब भी सनसेट होता है केवल उसी टाइम पे हमें इसे डाउन रखना है. While hosting or lowering the national flag, we must stand at attention and salute it. जब भी कोई नेशनल फ्लैग होस्टिंग होती है तो हमें क्या करना है, एकदम अटेंशन पोजीशन में रहना है और उसको सैल्यूट करना है. ऑल राइट चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड अहेड इन द चैप्टर. सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेशनल एंथम. हम रीड करेंगे नेशनल एंथम के बारे में. जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. अगर हम इंडिया के नेशनल एंथम की बात करें, एज यू ऑल आर अवेयर, दैट इज जन गण मन. इट वॉज कम्पोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर. उसको किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने. Whenever the national anthem is being played, the people show their pride and respect by leaving whatever they are doing and by standing up in attention. जब भी कोई नेशनल एंथम सिंग किया जाता है या प्ले किया जाता है तो जितने भी लोग जो भी वर्क कर रहे होते हैं वो सब उसको छोड़कर स्टैंडिंग पोजीशन में और अटेंशन होकर खड़े हो जाते हैं. द नेशनल एंथम रीड्स एज फॉलोज. तो एज यू कैन सी हेयर नेशनल एंथम इज गिवन इन द टेबल. ऑल यू कैन रिसाइट आफ्टर इट. सो लेट्स प्रोसीड विद द नेशनल एम्बलम टॉपिक. The national emblem is a representation from Sarnath lion pillar of Ashok. अगर हम नेशनल एम्बलम की बात करें तो बेटा किससे रिप्रेजेंट करता है, एक सारनाथ से लिया गया है जो कि एक लायन पिलर अशोका की फॉर्म में बना होता है. There are three lions standing back to back on the abacus. क्या होता है, बैक टू बैक थ्री lions are standing on a abacus form. Right children?
इन द ओरिजिनल देयर आर 4 लायंस. अगर हम ओरिजिनलिटी की बात करें तो कितने लायंस होते हैं? देयर आर 4 लायंस. बट इन द नेशनल एम्बलम वी कैन नॉट सी द 4th लायन. लेकिन हम क्या कर पाते हैं? उसके 4th लाइन को देख नहीं पाते हैं. इन द सेंटर ऑफ द अबैकस देयर इज अ व्हील इन रिलीफ. और यहाँ पर क्या बना हुआ है बेटा? सेंटर में एक व्हील बना होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. दैट इज कॉल्ड धर्म चक्र, राइट. On the right side of the wheel there is a bull and on the left there is a horse. अगर आप देख पाते हैं तो क्या हुआ है बेटा? राइट साइड में एक व्हील बना हुआ है जिस पर एक साइड बुल है और एक साइड क्या है? हॉर्स बना हुआ है. द बुल रिप्रेजेंट हार्ड वर्क whereas the horse is the mark of loyalty. अगर हम बात करें बुल की तो बुल क्या रिप्रेजेंट करता है? कि वी शुड ऑलवेज डू हार्ड वर्क. सो इफ वी टॉक अबाउट हॉर्स सो इट रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी. द लायंस आर अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी. अगर हम लायन की बात करें तो क्या होता है बेटा? वो हमारी स्ट्रेंथ और हमारी अथॉरिटी के सिंबल माने जाते हैं. अंडरनेथ द एम्बलम द वर्ड सत्यमेव जयते आर इंस्क्रिप्ट इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. अगर हम एम्बलम के नीचे एरिया की बात करें तो वहाँ पर क्या मेंशन होता है? सत्यमेव जयते वर्ड जो है बेटा वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है. दीज वर्ड्स हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द मुंडका उपनिषद मीनिंग ट्रुथ अलोन ट्राइम्स. राइट चिल्ड्रन. अगर हम इन सत्यमेव जयते वर्ड की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? वी टुक इट फ्रॉम मुंडक उपनिषद जिसका मीनिंग होता है ट्रुथ अलोन ट्राइम्स, कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है. राइट चिल्ड्रन. आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास. लेट्स प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर. सो चिल्ड्रन नाउ वी विल रीड अबाउट द नेशनल सॉन्ग. अब हम रीड करेंगे नेशनल सॉन्ग के बारे में. वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग. हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम. इट वॉज कम्पोज बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी इन 1882. इसको कब कंपोज किया गया था? बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा 1882 में कंपोज किया गया था. अदर नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया आर. अगर हम अदर नेशनल सिम्बल्स की बात करें सो दीज आर एज फॉलोज. नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल ट्री बैनियन, नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन, national fruit is mango, as you all can see in the picture. All right children, so by this we have ending the chapter. I hope you like today's session. Now we will proceed with the book exercise of this chapter. तो चलिए start करते हैं. So children now we will proceed with the fill in the blanks option of this chapter. चलिए start करते हैं with our first question. That is the national animal of India is. आपको बताना है कि national animal क्या होता है. So that is tiger, right. द नेशनल एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम. आपको बताना है जो नेशनल एम्बलम है बेटा वो कहाँ से लिया गया है? राइट. द नेशनल एंथम वॉज कंपोज बाय. नेशनल एंथम को किसने कंपोज किया है? तो आंसर विल बी रविंद्रनाथ टैगोर. द चक्रा इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग हैज़. आपको बताना है कितने स्पोक्स होते हैं? देयर आर 24 स्पोक्स. द वर्ड सत्यमेव जयते मीन्स ट्रुथ alone triumph. Right children. So by this we have completed fill in the blanks. Now we will proceed with the right options. Right children, we have to pick the correct option over here. Our national flag has a dash in its middle. तो क्या होता है? Which spelling is right? There is a chakra in between, right? Our national emblem has how many lions? There are 4 lions. Our national flag is always taken down at sunset. All right. So all the remaining book exercise and the questions you have to attempt by your own. So thanks for watching this video and stay tuned for the upcoming new videos.